वेलकम टू चैम्प्स भी। आज हम करेंगे साइंस क्लास 6 चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक। स्टार्टिंग ऑफ पहेली और भूजो ने साइंस क्विज में कुछ प्राइज मनी जीती थी, तो उन्होंने डिसाइड किया वो अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कपड़े खरीदेंगे। एंड देन जब वो शॉपकीपर के पास गए तो शॉपकीपर ने वैरायटी ऑफ चीज़ें दिखाई, ठीक है, जैसे कि कॉटन के कपड़े दिखाए, सिंथेटिक फाइबर के दिखाए, फैब्रिक्स दिखाए, ठीक है। एंड उन्होंने वुलन मफलर्स देखे, शॉल्स देखी, सिल्क साड़ीज देखी। और ये सारी चीज़ें देखने के बाद उन्होंने क्या खरीदा, एक वुलन मफलर खरीदा और एक कॉटन साड़ी खरीदा, ठीक है। बेसिकली इस चैप्टर में हम ये देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा वेराइटी ऑफ फैब्रिक्स हमारे पास होता है, ठीक है। अगर हम ये 3.1 वेराइटी ऑफ फैब्रिक्स की हम बात करें तो आप ना क्या कर सकते हैं, अपने घर में डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स देखिए, ठीक है, सबके फैब्रिक टच कीजिए, चाहे वो बेडशीट हो, चाहे वो कर्टन हो, चाहे वो सिल्क साड़ी हो मम्मा की, चाहे वो कॉटन साड़ी हो, चाहे वो वुलन मफलर हो फादर का, या फिर आपका स्कूल बैग हो, ठीक है। इन सब चीज़ों के जो क्लॉथ है, जो मटेरियल है, वो सब डिफरेंट है, राइट और नॉट। अलग अलग तरीके के फैब्रिक्स जो है वो हमारे पास है, कॉटन है, सिल्क है, वुल है और सिंथेटिक होते हैं, ठीक है। अलग अलग तरीके के जो है फाइबर्स हमारे पास होते हैं, ओके। तो कभी हमने ये सोचा नहीं कि ये फाइबर क्या है, या ये जो फैब्रिक क्या है, ये जो फैब्रिक है, जो कपड़ा है, वो हमें मिलता कैसे है, ठीक है। इतना पीस ऑफ क्लॉथ हमें मिलता कहाँ से। तो ये अब हम आगे पढ़ेंगे एक्टिविटी 2 में, ठीक है। आप एक कोई भी कॉटन का कपड़ा लीजिए, ठीक है। अब आप उसमें से कोई ना एक लूज थ्रेड, कोई धागा ले देखिए, ठीक है, यान जिसे बोलते हैं, ठीक है, उसके एजेस से और उसको पुल करिए, ठीक है। जब आप उसको पुल करेंगे तो इस तरीके से यान आपका निकल आया, ये यान के पीसेस हैं, ठीक है। इस तरीके से आप पुल करते हैं तो निकल आता है। कई बार होता है ना, हमारी कपड़ों की जो स्टिचिंग होती है कॉटन की, वो लूज होती है, तो वो खींचते हैं यान और वो पूरा खिंच के निकल आता है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो यान्स होते हैं वो विजिबल होते हैं, और धीरे से हम अगर उन्हें पुल आउट करते हैं पिन या नीडल से तो वो निकल जाते हैं। तो फैब्रिक क्या होता है, कोई कपड़ा क्या होता है, वो जो है यान्स जब अरेंज किए जाते हैं टुगेदर तब हमारा फैब्रिक बनता है, ठीक है। जैसे ये छोटे छोटे यान्स हैं, उनको जब हम साथ में अरेंज करते हैं, टाइटली अरेंज करते हैं, ऐसे ऐसे एकदम पास 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 पास, तो वो कहीं जाके हमारा एक फैब्रिक रेडी होता है, ठीक है। ये यान्स क्लोजली अरेंज्ड है, ठीक है। तो ये हमारा कपड़ा बन गया। और अगर हम इसमें से पुल आउट करते हैं कोई यान, तो वो इस तरीके से बाहर निकल के आता है, ठीक है। तो ये होता है आपका यान। अब फाइबर क्या होता है, एक्टिविटी 3 देखते हैं। कॉटन के पीस में से हमने क्या निकाला, पीस ऑफ क्लॉथ में से हमने एक यान निकाला, ठीक है। अब इस पीस ऑफ यान को आपने टेबल पे रखा, ठीक है, और एक एंड को प्रेस किया और दूसरे यान के एक एंड को जो है आपने थंब से प्रेस किया और दूसरे एंड को स्क्रैच किया, रगड़ रहे हैं आप उस पर, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो जब आप देखते हैं तो ये यान में से कुछ लाइंस आपको निकली हुई दिखेंगी, ये देखिए यहाँ पे कुछ लाइंस दिख रही हैं, ऐसे ये आपका यान है, और यान में से जब इसको आप स्ट्रेच करेंगे तो मतलब स्क्रैच करेंगे तो इस तरीके से अलग अलग लाइंस आपको दिखेंगी। तो ये जो सारी लाइंस हैं वो मिलके यान बनाती हैं। जैसे कि यान्स अरेंज करते हैं टुगेदर तो फैब्रिक बनता है, वैसे ही यहाँ पे भी सिस्टम है। तो यान स्प्लिट इनटू थिन स्ट्रैंड्स, ठीक है, बहुत ही पतली पतली स्ट्रैंड्स में इनको आप देख सकते हैं। देन यू माइट हैव ऑब्जर्व समथिंग सिमिलर व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड अ नीडल, ठीक है। कभी कभी आप जब सुई में धागा डालते हैं तो ऐसे ही होता है, जो धागा होता है वो कई सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। जो एंड है वो कई थिन स्ट्रैंड्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि आप उसको पास कर सकें थ्रेड को नीडल से। देन आप उसको इकट्ठा करते हैं एंड देन आप उसको पास करते हैं, क्योंकि वो हमारे आइज़ के लिए विजिबल है, ठीक है। तो जो थिन स्ट्रैंड्स होती है धागे की, जो हम बहुत ही ज़्यादा थिनर रहती हैं, उनको हम बोलते हैं फाइबर्स। द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड दैट वी सी आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर्स, ठीक है। जो ये एक धागा है, धागों को भी बहुत सारे धागों से मिलकर बनाया गया है, और वो जो बहुत पतले थिन धागे होते हैं उनको हम बोलते हैं फाइबर्स, ठीक है। फाइबर से वो एक थ्रेड बना, और वो जो यान है, वो जो एक थ्रेड है, उससे जोड़कर मिला करके एक फैब्रिक बना, एक पीस ऑफ क्लॉथ बना, ठीक है। नो फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यान्स आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स। ये हमें बात समझ में आ गई कि अगर आप कॉटन क्लॉथ में से एक
एक स्ट्रैंड निकालेंगे, वो यान है, ठीक है, और कई सारे यान मिलके एक फैब्रिक बनाते हैं। एंड देन यान को अगर आप रगड़ के देखेंगे, स्क्रैच करके देखेंगे, तो उसमें से कई सारे थिन स्ट्रैंड्स निकलेंगे, वो होते हैं फाइबर्स। तो कई फाइबर्स मिलके यान बनाते हैं और कई यान मिलके फैब्रिक बनाते हैं, कपड़ा बनाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मुद्दा ये आता है कि फाइबर्स कहाँ से आते हैं, ठीक है। द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक्स सच एज कॉटन, जूट, ये एक्स्ट्रा हो जाता है, तो जो कुछ फैब्रिक्स होते हैं, ठीक है, उनके जो फाइबर्स होते हैं, जैसे कि हम कॉटन बोल सकते हैं, जूट बोल सकते हैं, सिल्क बोल सकते हैं, वूल बोल सकते हैं, वो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं, ठीक है। आगे हम और डिटेल में भी इस चीज़ को पढ़ेंगे। इनको हम बोलते हैं नेचुरल फाइबर्स। क्यों? क्योंकि ये जो नेचर की चीज़ें हैं उन्हीं से हमें मिल रही हैं, है ना। कॉटन है, जूट है, सिल्क है, वूल है, ये सब हमें नेचुरल चीज़ों से ही मिलता है, प्लांट या एनिमल से, इसलिए क्या होते हैं, नेचुरल फाइबर्स होते हैं। कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल्स ऑफ फाइबर्स जो कि हमें प्लांट से मिलता है। कॉटन और जूट जो है प्लांट से हम ऑब्टेन करते हैं, और वुल, ठीक है, रियरिंग करके करते हैं ना, वुल एंड सिल्क जो है सिल्क फॉर्म से, वो हम एनिमल से लेते हैं, ठीक है। वुल जो है वो ऑब्टेन्ड किया जाता है फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप और गोट, ठीक है। एंड जो इट इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स, याक एंड कैमल्स। ये बता रहे हैं कहाँ कहाँ से हमें वूल मिलता है। और सिल्क जो है इज ड्रॉन फ्रॉम द कुकून ऑफ द सिल्क वर्म, ठीक है। तो ये सारे क्या है, नेचुरल फाइबर्स। कॉटन और जूट हमें प्लांट से मिलता है, सिल्क और वूल हमें एनिमल से मिलता है। वूल कहाँ कहाँ से मिलता है, शीप गोट से मिलता है, हेयर ऑफ रैबिट से मिलता है, याक एंड कैमल से मिलता है, और सिल्क फाइबर जो है हमें वो कुकून ऑफ सिल्क वर्म के थ्रू मिलता है, ठीक है। बहुत सारे सालों तक, हजारों सालों तक सिर्फ जो है नेचुरल फाइबर्स थे हमारे लिए अवेलेबल एज फैब्रिक्स, जिनके हम फैब्रिक्स बना सकते हैं, ठीक है। आगे विद टाइम फाइबर्स आने लग गए, ठीक है, जो कि बनाए गए थे केमिकल सब्सटेंसेस से, ठीक है, जो कि प्लांट्स या एनिमल से नहीं मिलते हैं, उनको हम बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर्स, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर जो कि केमिकल के थ्रू बनाए जाते हैं। ऐसे फाइबर जो केमिकल के थ्रू बनाए जाते हैं, वो ना ही प्लांट और ना ही एनिमल से मिले होते हैं, ठीक है। सम एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर पॉलिएस्टर, नियॉन एंड एक्रेलिक, ठीक है। पॉलिएस्टर, नियॉन एंड एक्रेलिक, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, ना ही हमें प्लांट से मिले, ना ही हमें एनिमल से मिले, ठीक है। सम प्लांट फाइबर्स, जो हम अभी पढ़ रहा था हमने, जूट एंड कॉटन है, तो कॉटन की बात करते हैं, ठीक है। कॉटन वूल जो है इट इज यूज्ड फॉर फिलिंग मैट्रेसेस, क्विल्ट्स और पिलोज। हमेशा हमारे मैट्रेसेस वगैरह में वही भरा जाता है। और जब ऑयल लैम्प हम भरते हैं, कहीं भी बाती जलाते हैं दिया के लिए, तो उसके लिए हम जो प्रज्वलित करते हैं जोत, उसके लिए भी हम कॉटन का यूज़ करते हैं। तो कॉटन बहुत ही जगह यूज़ किया जाता है। स्मॉल एंड थिन स्ट्रैंड्स दैट यू सी आर मेड ऑफ कॉटन फाइबर्स। वो जो कॉटन वुल होता है जिसमें से हम पुल करते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, कॉटन फाइबर्स होते हैं, ठीक है। ये कॉटन वुल आता कहाँ से, इट इज ग्रोन इन द फील्ड, उगाया जाता है, ठीक है। ये जो कॉटन प्लांट्स हैं आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस जहाँ पे ब्लैक सॉइल होती है और क्लाइमेट कैसा होता है, वार्म। सॉइल कैसी चाहिए कॉटन को ग्रो करने के लिए, कॉटन प्लांट्स के लिए ब्लैक सॉइल होनी चाहिए, और क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, वार्म होना चाहिए, ठीक है। द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट, जो कॉटन बॉल्स होती है, ठीक है, आर ऑफ अ साइज ऑफ द लेमन, ठीक है। आफ्टर मेच्योरिंग ये जो बॉल्स होती है वो बर्स्ट करती हैं, ओपन हो जाती हैं, एंड द सीड्स कवर्ड विद कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन। कॉटन के फाइबर्स से जो सीड्स कवर होते हैं वो हम देख सकते हैं, ठीक है। ये बॉल्स है, फील्ड ऑफ कॉटन प्लांट्स, ये जो है ये इसके कॉटन बॉल्स है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, ऐसा लगता है कि एक फील्ड है वो स्नो से कवर्ड, एकदम वाइट 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 है ना। फ्रॉम दीज बॉल्स, इन बॉल्स से कॉटन जो है वो हैंड से पिक किया जाता है, और जो फाइबर्स होते हैं वो देन सेपरेट किए जाते हैं कोम्बिंग के प्रोसेस से, ठीक है। इस प्रोसेस को हम गिनिंग ऑफ कॉटन भी बोलते हैं। कर रहे हैं ना, कोम की मदद से जो है फाइबर्स जो है उनको सेपरेट किया जा रहा है। गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड, दीज डेज मशीन्स का यूज किया जाता है। पहले तो सारी चीजें हाथ से करी जाती थी, एंड अब मशीन आ गई है। सो गिनिंग ट्रेडिशनली हैंड से की जाती थी, एंड नाउ देयर आर मशीन्स यूज्ड फॉर गिनिंग। तो ये हमने प्लांट का एक पढ़ लिया, नेचुरल फाइबर जो कि प्लांट से ऑब्टेन होता है, विच इज वन इज कॉटन, अनदर वन इज जूट, ठीक है। जूट फाइबर होता है वो ऑब्टेन किया जाता है जूट प्लांट की स्टेम से, ठीक है। इट इज कल्टिवेटेड कौन से सीजन में, रेनी सीजन में। इन इंडिया जूट कौन कौन से स्टेट में ग्रो करता है, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम में ग्रो करता है। जो जूट प्लांट होता है वो यूजुअली नॉर्मली जो है वो हार्वेस्ट किया जाता है जब वो अपनी फ्लावरिंग स्टेज पे, जो फ्लावर उसके ग्रो करने लग जाते हैं, एंड द स्टेम्स
ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट्स आर इमर्स्ड इन वाटर। ये जो हार्वेस्टेड प्लांट्स होते हैं, जब हार्वेस्टिंग मतलब इनको ले तोड़ लिया जाता है, ठीक है, इनकी वो पूरी हो जाती है, दे आर नाउ रेडी, ठीक है। तो स्टेम्स जो होते हैं उनको जो है निकाल के पानी में डाल दिया जाता है कुछ दिनों के लिए, एंड द स्टेम्स जब वो रॉट हो जाती हैं, सड़ जाती हैं, एंड द फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड, ठीक है। स्टेम्स सड़ जाती हैं, उसके बाद फाइबर्स जो है वो हाथ से सेपरेट किया जाता है। जूट का जूट बैग्स भी हम यूजुअली बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, एंड वही हमें यूज़ करना चाहिए इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक, ठीक है। ओके, तो अभी हमने जूट और कॉटन के बारे में पढ़ लिया। क्या क्या हमने चीज़ें पढ़ी कि कॉटन जो है वो कॉटन फील्ड जो है में ग्रो किया जाता है, ठीक है, जहाँ पे हमें सॉइल कैसी चाहिए होती है, ब्लैक सॉइल चाहिए होती है, एंड वार्म क्लाइमेट चाहिए होता है। आप किसी भी स्टेट का नाम इंडिया में से बता सकते हैं जहाँ पे कॉटन ग्रो किया जाता है, दैट इज़ योर टास्क टू डू, यू कैन कमेंट डाउन। इसके अलावा ये जो कॉटन बॉल्स होती हैं वो लेमन के साइज़ की होती हैं, देन जब ये मैच्योर हो जाती है ये बर्स्ट ओपन होती हैं, इनमें से सीड्स होते हैं जो कि कॉटन फाइबर जिनमें आपको दिखते हैं, देन गिनिंग की मदद से हम बाय हैंड या बाय मशीन अब जो है सेपरेट कर लेते हैं फाइबर्स को, ठीक है। जूट के बारे में हमने क्या पढ़ा, जूट प्लांट की स्टेम से मिलते हैं, जब हार्वेस्टिंग हो जाती है उसमें से हम जो स्टेम होती है उसको भिगो के रख देते हैं, और जब ये स्टेम सड़ जाती है, पानी में भिगोते हैं, एंड जब ये स्टेम सड़ जाती है उसमें से हम फाइबर्स हैंड से सेपरेट कर लेते हैं। और ये ग्रो कहाँ किया जाता है, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम में, ठीक है। और वेदर कैसा चाहिए, रेनी सीजन में, ठीक है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, टू मेक फैब्रिक्स ऑल दीज फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड टू यान। हमने पहले ही पढ़ लिया कि सबसे पहले तो हमें यान चाहिए ना, अभी हमें फाइबर मिला है, फाइबर से हम यान बनाएंगे, यान से हम फैब्रिक बनाएंगे, राइट। तो पहले हम देखते हैं कि हम यान कैसे बनाते हैं। स्पिनिंग कॉटन यान, ठीक है। एक्टिविटी 4, आपको सबसे पहले कुछ कॉटन वूल हाथ में लेना है, पिन सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड फोर फिंगर। जब हम अपनी अंगूठे में और उंगली में बीच में रख के मसलते हैं ना, उस तरीके से आपको करना होगा ना। जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन वाइल कॉन्टिन्यूसली ट्विस्टिंग द फाइबर। आप ट्विस्ट करते हैं, जैसे बाती भी हम इसी तरीके से कुछ बनाते हैं, ठीक है। तो क्या आप एक यान बना पा रहे हैं, ये जो प्रोसेस होता है ऑफ मेकिंग यान फ्रॉम फाइबर्स उसको हम क्या बोलते हैं, स्पिनिंग बोलते हैं, ठीक है। ऐसा प्रोसेस जहाँ पे हम यान बना रहे हैं फाइबर से उसको बोलते हैं स्पिनिंग, ठीक है। इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड, ठीक है। कॉटन वूल से फाइबर निकाल के उनको ट्विस्ट किया जाता है और उसी से हमें यान मिलता है, ठीक है। एंड फिर उसी यान से हम आगे काम चालू करते हैं, फैब्रिक्स बनाते हैं, राइट। और जो है एक डिवाइस यूज किया जाता है स्पिनिंग के लिए, ठीक है। सिंपल डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इज अ हैंड स्पिंडल, ठीक है, जिसको हम तकली भी बोलते हैं। अनदर हैंड ऑपरेटेड इज चरखा, ठीक है, गांधी जी जो यूज करते थे वही चरखा, ठीक है। यूज ऑफ चरखा वॉज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी इंडिपेंडेंस के टाइम पे, ठीक है। क्यों चरखा यूज करना चाहिए था, एक तो आपकी बॉडी के लिए सही है, मूवमेंट अच्छी रहती है, एंड उससे जो है लेबर इंटेंसिव भी है ना, मशीन्स को ज़्यादा काम देंगे तो ह्यूमंस क्या करेंगे, ये उनकी थिंकिंग थी। खैर, मूविंग ऑन, ही एनकरेज पीपल टू वियर क्लोथ्स मेड ऑफ होमस्पन यान, खादी से जो है कपड़े पहनने चाहिए। और जो ब्रिटिशर्स की जो मिल थी, जो भी मशीन वोवन या मशीन मेड क्लोथ्स थे वो पहनने से मना करते थे, है ना। पॉपुलराइज करने के लिए खादी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बॉडी कॉन्स्टिट्यूट करी जिसको खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन बुलाया 1956 में। देन स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन अ लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन। स्पिनिंग मशीन से ऑफ कोर्स किया जाता है, एंड हैंड से हमने ऑलरेडी बता दिया, जो है आपका चरखा से और हैंड स्पिंडल से किया जाता है, ठीक है। देन अब हमारा फाइबर हमने सबसे पहले फाइबर निकाल लिया, फाइबर से फिर हमने क्या बना लिया, हमने बना लिया यान। अब हमें यान से क्या बनाना है, फैब्रिक, ऑफ कोर्स वही चीज़ तो ज़रूरी है सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो जो प्रोसेस होता है जिससे हम फाइबर से यान बनाते हैं उसको हम बोलते हैं स्पिनिंग, ठीक है। देर आर मैनी वेज बाय विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न्स, बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। टू मेन प्रोसेसेस जो होते हैं उनको हम बोलते हैं वीविंग एंड निटिंग। जो दो मेन प्रोसेस होते हैं उनको हम बोलते हैं वीविंग एंड निटिंग। पहले वीविंग के बारे में पढ़ते हैं। एक्टिविटी 2 में आपने नोटिस किया था कि जो फैब्रिक है इज मेड अप ऑफ 2 सेट्स ऑफ यार्न्स, ठीक है, जिनको हमने साथ में अरेंज किया था। सो द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 सेट्स ऑफ यार्न्स टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। सिंपल सी बात है, जब हम यार्न्स को साथ में लाते हैं, 2 सेट्स ऑफ यार्न्स को साथ में लाते हैं और उससे एक फैब्रिक बनाते हैं, उस प्रोसेस को वीविंग बोलते हैं, ठीक है।
अब हम एक्टिविटी 5 करते हैं। वीविंग कर रहे हैं हम इससे क्या बोलते हैं, पेपर स्ट्रिप से। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, शीट ऑफ पेपर लेना है अलग अलग कलर की, उनको स्क्वायर पीसेस कट करना है, स्क्वायर पीसेस ऑफ लेंथ में, लेंथ में इन्होंने सब चीज़ की दी हुई है। देन उसको फोल्ड करना है इनटू हाफ इस तरीके से, ये ए एंड बी, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद आपको लंबी लंबी इस तरीके से लाइंस काट लेनी है, देन एक को स्ट्रिप्स में दूसरे में डालना है। तो ये वीविंग का आप देख सकते हैं, वीविंग विद द पेपर स्ट्रिप्स। यू कैन ट्राई इट एट होम, देन आप इसको अपने स्कूल में भी ले जाके दिखा सकते हैं। नाइस इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, पूरी एक्टिविटी के बारे में यहाँ डेमोन्स्ट्रेट किया हुआ है, आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन अ सिमिलर मैनर 2 सेट्स ऑफ yarn are woven to make a fabric। जैसे कि हमने ये शीट से बनाया, ठीक है, इस तरीके से कुछ आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है ना, ये ऑरेंज वाली है, इनको बीच में इंसर्ट किया है ग्रीन वाली की लाइंस बना के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Weaving of fabric is done on looms. The looms are either hand operated और power operated। हाथ से भी कर सकते हैं, ठीक है, और मशीन भी है। निटिंग, पहले हमने वीविंग पढ़ा, अब हम निटिंग पढ़ेंगे। ठीक है, जो स्वेटर्स होते हैं उसकी निटिंग होती है। इन निटिंग अ सिंगल yarn is used to make a piece of fabric। निटिंग, बुनाई करते हैं, इस तरीके से स्वेटर सिले गए हैं दादी नानी ने, तो वही चीज यहाँ पे आ सकती है। ठीक है, सॉक्स एंड मेनी अदर क्लोथिंग फैब्रिक्स आर मेड ऑफ निटेड फैब्रिक्स। निटेड फैब्रिक्स से सॉक्स वगैरह बनाए जाते हैं। एक यान खींचोगे तो वो कॉन्टिन्यूसली जो है खिंचता रहता है। निटिंग इज डन बाय हैंड एंड ऑल्सो ऑन मशीन। हर चीज़ ट्रेडिशनली पुराने ज़माने में हाथ से करी जाती थी, फिर हमारे पास मशीन्स आ गई तो हमने मशीन्स में हम शिफ्ट कर गए। ठीक है, कोई भी चीज़ कैसे करी गई थी, कैसे ऑब्टेन करी गई थी, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूजुअली रहता है। आगे बढ़ते हैं। वीविंग और निटिंग से हम अलग अलग तरीके के फैब्रिक बना सकते हैं। बहुत सारे क्लोथिंग आइटम्स अब हमारे पास है पहनने को भी, तो वो तो ऑब्वियसली हमें पता ही है। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल, आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। कभी हम ये सोचें कि एंशियंट टाइम पे, पुराने ज़माने में लोग कैसे कपड़े पहना करते थे, तो ऐसा देखा गया है कि सबसे पहले तो जब हम बहुत ही पहले की बात करें तो उस समय पे लोग बार्क एंड बिग लीव्स ऑफ ट्रीज पहनते थे, एनिमल स्किन एंड फर्स टू कवर देमसेल्व्स। उस जमाने पे कोई कपड़े वपड़े नहीं बने थे, तो वो पत्तियों से और एनिमल की स्किन से, फर से खुद को ढक लिया करते थे। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे सेटलमेंट होने लग गई, एग्रीकल्चर बढ़ गया, ठीक है, फार्मिंग वगैरह करने लगे, रियरिंग वगैरह चालू हो गई, तो उन्होंने लोगों ने ट्विग्स जो है बनाना चालू कर दिया। ग्रास को जो है मैट्स में और बास्केट्स जो है वो करने लग गए। वाइन्स, एनिमल फ्लीस और हेयर वर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड्स। एनिमल के जो बाल हैं, फ्लीस हैं, उन सबको भी ट्विस्ट करके लंबी लंबी स्ट्रैंड्स बनाई जाती थी, एंड देन उससे फैब्रिक्स बनाए जाते थे। देन जो बहुत पहले इंडियंस जो थे वो फैब्रिक पहनते थे कॉटन से ही। ठीक है, जो रिवर गंगा के आसपास जो है वो रहते थे। देन फ्लैक्स इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर। ठीक है, एंशियंट इजिप्ट की हम बात करें तो कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर रिवर नाइल, और उसी से जो है फैब्रिक्स बनाए जाते थे। पुराने ज़माने में स्टिचिंग जो है वो नहीं जानते थे लोग, तो पीपल जो है सिंपली ड्रेप कर लेते थे फैब्रिक्स को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में, ड्रेप ही कर लेते थे। जैसे साड़ी ना ड्रेप करते हैं उस तरीके से कर लेते थे। उन्हें सिलाई नहीं आती थी, जैसे अभी हम कुर्ता, टॉप, सूट जो भी पहन रहे हैं सब सिली हुई चीज़ें उस समय पे सिली नहीं जाती थी। विद टाइम जो है स्विंग मशीन का इन्वेंशन हुआ, फिर लोगों ने सिलना चालू कर दिया, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कपड़े पहनने लग गए, साड़ी, धोती, लुंगी, टर्बन। ठीक है, वो भी लोग अभी भी पहनते हैं। ठीक है, पहले देखो अनस्टिच की बात करें तो साड़ी है, धोती है, लुंगी है, ये टर्बन है, ये सारी चीज़ें अनस्टिच है, इन्हें आपको ड्रेप करना पड़ता है। ठीक है, और कुछ जो होती हैं जो अब कुर्ता है, सूट है, टॉप है, या वन पीस है, वटेवर, ये जो चीज़ें हैं वो स्टिच्ड है, स्विंग मशीन से हमने इन्हें स्टिच करा है। ठीक है, तो लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अभी भी हम स्टिच्ड दोनों टाइप के कपड़े पहनते हैं, तो हमारी जो कल्चर है वो अभी भी हमारे साथ ही चल रहा है। ठीक है, जस्ट एज देयर इज अ वैरायटी इन द फूड ईटन ऑल ऑफ द कंट्री, उसी तरीके से फैब्रिक में, क्लोथिंग आइटम में और किस तरीके से कपड़े पहने जाते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा वैरायटी है हमारे पास। ठीक है, कॉटन रोल्स से फिर क्या होता है, गिनिंग होता है, गिनिंग से फाइबर बनता है, फाइबर से स्पिनिंग के बाद यान बनता है, यान के बाद हम चाहे निटिंग करें या वीविंग करें, फैब्रिक बनता है। ये जो टिपिकल हमारा
फ्लो चार्ट है, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आप इसे फ्रंट में भी बनाएंगे या बाय द एंड ऑफ द चैप्टर भी बनाएंगे तो इट इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग, बहुत अच्छा लगेगा ये। सो वी कैन गो फॉर इट एंड मेक इट एनीवेयर, चाहे हम अपने किसी चार्ट पेपर में बनाएं या फिर नोटबुक में, काफ़ी ज़्यादा ये हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, विद दिस ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा कंटेंट जो है 1 मार्कर हमें मिल भी सकता है। ठीक है, जैसे कि क्या समझ में आया हमें कि जो फाइबर्स हैं उनसे यान बनता है एंड यान से फैब्रिक बनता है। ठीक है, हमारे जो नेचुरल फाइबर्स हैं वो कौन कौन है? कॉटन, जूट जो कि हमें प्लांट से मिलते हैं, सिल्क एंड वुल जो कि हमें एनिमल से मिलते हैं। कौन कौन से एनिमल्स वो भी हमें एक बार चेकआउट करते रहना, याद रखना है हमें। ठीक है, और जो सिंथेटिक होते हैं वो आपके पॉलिएस्टर, एक्रिलिक और न्योन, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, एंड पुराने ज़माने में कैसे पहनते थे? ठीक है, पहले पत्ती पहनते थे, देन विद टाइम हमने यू नो एनिमल्स और प्लांट्स का यूज़ करना, मतलब एनिमल प्लांट्स हमने यूज़ किए, देन उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़े, फिर अनस्टिच पहनने लग गए, देन स्टिच पहनने लग गए। सो अभी भी हमारे पास बहुत ज़्यादा वैरायटी हमको दिखती है। ठीक है, तो जो प्रोसेसेस हैं वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि जब हम यान बनाते हैं फाइबर से उसे स्पिनिंग बोलते हैं। ठीक है, और जब हम फैब्रिक्स बनाते हैं यान से तो हम वीविंग के थ्रू भी कर सकते हैं, निटिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, वीविंग का एग्जाम्पल है, निटिंग का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, जैसे कि हम सॉक्स बनाते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको नोट्स चाहिए या अगर कोई सोल्यूशन चाहिए ये एनसीईआरटी क्वेश्चंस का, आंसर्स का, तो वो भी हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। जस्ट ड्रॉप कमेंट। ठीक है, विद दिस ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। वील मीट फॉर द नेक्स्ट क्लास। स्टे ट्यून। थैंक यू।